बिहार की सियासत में हलचल तेज है। 2025 का राणा पास आता जा रहा है और अब कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। पटना से दिल्ली तक रणनीति बनी है, माथापच्ची हुई और आखिरकार कांग्रेस की पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी गई है। कुल 11 चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। सबसे अहम बात ये रही कि इस बार कांग्रेस ने महागठबंधन की सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए थे, जिससे ये साफ हो गया है कि पार्टी अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाली है। इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस है रणनीति और सक्रियता पर। राजधानी में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन 11 नामों पर अंतिम मोहर लगी। प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद ने तुरंत पटना लौटकर सिंबल वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये तेजी बताती है कि कांग्रेस अब बिहार की जमीनी सियासत में सिर्फ नाम की नहीं, काम की भागीदारी निभाने को तैयार है। बात करें उम्मीदवारों की तो सबसे बड़ा दाव पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पर खेला है। राजेश राम को कुटुंबा से टिकट देकर कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि नेतृत्व अब मैदान में भी खुद उतरेगा और चुनौती को सीने से लगाएगा। बेगूसराय से अमिताभ भूषण को उतारा गया है, जो एक मजबूत महिला चेहरा है। सुल्तानगंज से लालन कुमार, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया को मैदान में भेजा गया है। वहीं बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, राजापक्कड़ से प्रतिमा दास, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, अमरपुर से जितेंद्र सिंह और गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग को भी टिकट दिलाया गया है। इन चेहरों को देखकर साफ है कि कांग्रेस ने जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का भी बारीकी से ध्यान रखा है। साथ ही सामरिक प्रतिनिधित्व और कार्यकर्ताओं की पकड़ को भी अहमियत दी गई है। ये भी देखा गया है कि उम्मीदवार ऐसे हों जो जमीन से जुड़े हों और जनता की नब्ज को समझते हों। महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने दांव ऐसे समय पर खेला है जब सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान बाकी है। यानी कांग्रेस ने पहला कदम बढ़ाकर साफ कर दिया है कि वो इस बार सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि निर्णायक पूर्ण भूमिका में रहना चाहती है। आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई जैसे दलों के साथ मिलकर कांग्रेस एक ऐसी टीम बनाने की ओर बढ़ रही है जो एनडीए को सीधी टक्कर दे सके। इस लिस्ट में कांग्रेस ने एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, वहीं विपक्ष खेमे में बेचैनी भी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए एक एक कर उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिससे न सिर्फ जनता में चर्चा शुरू हुई बल्कि पूरे राज्य में कांग्रेस की सियासी सक्रियता की गूंज भी सुनाई दी गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बाकी पार्टियां कब और कैसे अपने पत्ते खोलती हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने इस पहले कदम से संकेत दे दिया है कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, रणनीति और समय की भी लड़ाई होगी। और इस बार कांग्रेस समय से पहले मैदान में उतरकर मुकाबले को और भी रोचक बना चुकी है। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी और अंदरूनी खींचातान के बीच जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी थी। इस सूची में न सिर्फ एनडीए के अंदर नई हलचल पैदा हुई है बल्कि कुछ पुराने राजनीतिक घाव को भी फिर से कुरेद दिया है। सबसे बड़ा संकेत ये है कि जेडीयू ने इस बार कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई सवाल नहीं छोड़ा और किसी साथी दल की परवाह किए बिना अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा और सटीक सबके सामने रखा है। नीतीश कुमार की सूची को सिर्फ एक औपचारिक ऐलान नहीं समझा जा सकता बल्कि एक राजनीतिक बयान समझा जा रहा है। इस सूची में वो 5 सीटें भी शामिल हैं जिन पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दावा था। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।